नमस्कार। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आप जो है हीलिंग प्रोसेस से तो गुजर रहे होंगे और ये समझना आपको बाकी है कि ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी और वाइब्स को पहचान रहे हैं, पहचानते ही हैं और पहचान रहे हैं कि नहीं ये भी आपको अपना पता ही चल जाता है। बाकी चेजिंग एनर्जी में होने के बाद भी अगर आप इनर पीस फील कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि रीयूनियन की एनर्जी है आपके आसपास है। तो रीयूनियन वाली ही साइंस बताने जा रही हूँ। तो पहला साइन है टेलीपैथिक कनेक्शन, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप बिना किसी कांटेक्ट के भी उनके साथ इमोशंस को फील कर सकते हैं और कभी अचानक से उनकी याद आ जाती है और तुरंत कोई साइन या सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई देने लग जाती है। जैसे कि एंजल नंबर्स हो गए, उनके नाम हो गया, उनकी कोई पुरानी मेमोरी होगी या इस बात का ही इंडिकेशन कि वो अभी आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं या आपकी एनर्जी फील्ड में वो हैं। ठीक है। दूसरी बात, सडन मूड स्विंग्स एंड एनर्जेटिक पुल। मूड स्विंग्स, दिमाग का घूम जाना। आप बिना किसी रीजन के इमोशनल हो जाते हैं अचानक कि सब कुछ ठीक था फिर भी, या फिर एकदम से काम हो जाते हैं, एकदम सेल्फ सेंटर्ड फील करते हैं, काम फील करते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका जो एनर्जी शिफ्ट है वो आप पर इम्पैक्ट तो जरूर डालता है। और अगर आपको लग रहा है कि उनका भी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है तो समझ लीजिए कि ये रीयूनियन आपका दूर नहीं है। किसी भी तरह से रीयूनियन फिर दूर नहीं है। 3D वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो 5D में तो ऑलरेडी रीयूनाइटेड रहते हैं। तो तीसरी बात है कि ड्रीम्स एंड एस्ट्रल एनकाउंटर्स। यस, अगर आप उनको रिपीटेडली ड्रीम्स में देख रहे हैं और ड्रीम्स में पॉजिटिव कन्वर्सेशंस या गाइडेंस मिल रही है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि उनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से कांटेक्ट कर रहा है और आपको ये मैसेज भेज रहा है कि रीयूनियन इज कमिंग या नियर। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल साइंस एंड बॉडी सेंसेशन, है कि नहीं? तो हार्ट चक्रा में वार्मथ या प्लेजर सा फील होना, बड़ी खुशी फील होना, और सोलर प्लेक्सस चक्रा में बटरफ्लाई जैसा फील होना, गुड गुड, एंड गूज बम्प्स आ जाना। तो ये सब उनकी जो एनर्जी है वो कंफर्म करती है आपको फिजिकल वे में कि यस रीयूनियन इज नियर। फिफ्थ पॉइंट है कि अनप्लान्ड एनकाउंटर्स एंड नेम इकोज, यानी कि अचानक उनके नाम सुनाई देना। नेम इकोज मतलब उनकी कोई लुक लाइक का देख लेना, उनके ही जैसा, और आप दोनों के बीच में जो भी कही गई बातें हैं या शब्द हैं वो यूनिवर्स आपके सामने एक बार फिर से उसी एनर्जी को ला के रख देते हैं। नंबर 6 है कि पीसफुल डिटैचमेंट एंड सरेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब गच्चा खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जब आप उन्हें चेज करना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करते हैं तभी रीयूनियन की एनर्जी एक्टिवेट होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो बिना उसके ही कर लेंगे, बिना सरेंडर किए और बिना ही डिटैचमेंट हुए, है ना, तो फिर आप करके देख लिए, मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। तो ये है कि आपकी अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये साइंस आपको दिखते हैं। नंबर 7 साइन कि यूनिवर्स एंड जो डिवाइन टाइमिंग है रीयूनियन की वो दिखाती है आपको, यानी कि रीयूनियन के टाइम पर एंजल नंबर्स जैसे 1111, 222, 717 इस तरह की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है। बर्ड्स एंड डव या हॉक दिखाई देना और स्पेशल सॉन्ग बार बार दिखाई देना। अब आप कहेंगे ये सब तो हो ही रहा है, रीयूनियन ही नहीं हो रहा, बस उसका कारण क्या है एक बार फिर से बता दें। यानी कि डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते रहना है, सरेंडर में आना है। चेजिंग करते रहेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। हार्ट पेन होगा, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, ट्विन फ्लेम हाथ से निकल जाएगा, एनर्जी शिफ्ट पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगी। बार बार कहती हूँ, नहीं मानते तो फिर यही होगा जो होता है। तो रीयूनियन सिर्फ तभी होता है जब दोनों स्पिरिचुअलिटी पे अलाइंड होते हैं, दोनों अपनी अपनी इनर वर्क पे काम कर रहे होते हैं, अपने हार्ट चक्रा सोलर प्लेक्सस चक्रा पर लगातार काम कर रहे होते हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली, और अपने सेल्फ लव को कल्टीवेट करते रहते हैं। किसी को जज नहीं करते हैं, अपने आप को जज नहीं करते, इस जर्नी को जज नहीं करते हैं। आ गई बात समझ में? अगर ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, बिना देर किए, बिना मेरे बोले कर दिया बस तो ठीक। फिर थैंक यू सो मच, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें क्योंकि मैं जो मेन बातें जो मैं बता रही होती हूँ उस पर अमल कर लीजिए बस। बाकी तो सिंक्रोनिसिटीज ये वो, रीयूनियन होने वाला है, आज की रात क्या होगा, ये वो, आप बहुत सारे चैनल्स में ये सब हो रहा है। लेकिन आपको मैं क्या कह रही हूँ, आप डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कीजिए, इमोशनल डिटैचमेंट की। इससे ट्विन फ्लेम भागता नहीं है,
ये बात पक्की है, ठीक है? इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, फिर देखिए सरेंडर हो जाइए ना। आप कर्म किए जा फल की चिंता मत करिए, ये बेकार की बात थोड़ी ना है। ये आप अपना कर्म कर रहे हो। अब आप चाहे अफर्मेशन कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप कुछ लिख के कर रहे हो, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, ठीक है? आपने कर्म कर दिया, ईश्वर से मांग लिया, यूनिवर्स से मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, जो मांगना था मांग लिया, ये आपका कर्म है। अब फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, व्हेन एंड हाउ, 1000 बार बोलती हूँ, व्हेन एंड हाउ भगवान पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे, अल्लाह पे, गॉड पे, जो भी मानते हैं उन पर छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। इसी जन्म में 3D जो रियूनियन होता है वो ओके रहेगा। फिर विश्वास की ही तो बात है सारी। पत्थर की मूर्ति पे विश्वास नहीं करते हैं आप, कितना आंसू बहाते हैं। तो जो रियल ट्विन फ्लेम है तो भी आपको समझ में नहीं आता, तो भी आप उस पर विश्वास नहीं करते। अब मेरे कहने से तो होगा नहीं लेकिन आएगा समझ में जल्दी ही। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।